म्यांमार में देश की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने के बाद सैन्य शासन ने पहली बार जेल में बंद 700 कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इन कैदियों को युगून की जेल से आज बुधवार को रिहा किया जाएगा। इसकी जानकारी रॉयटर्स को जेल के प्रमुख जोजो की तरफ से दी गई। अफगानिस्तान के गृह मंत्री अब्दुल सत्तार की मिर्जाकवाल ने पख्तिया प्रांत का दौरा किया और तालिबान को चेतावनी दी है कि वो अफगान सेना को जब्त किए गए सैन्य उपकरणों को पाकिस्तान से ले जाना बंद करें। इन सैन्य उपकरणों और टैंकों को तालिबानी आतंकवादियों ने अफगान बलों के साथ संघर्ष के दौरान जब्त कर लिया है। अब टैंकों की तस्करी करने वालों को निशाना बनाया जाएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सत्ताधारी पार्टी के अधिकारियों को कोरोना महामारी के खिलाफ कारगर उपाय न करने के लिए लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इसकी रोकथाम के काम को सही तरीके से अंजाम न देकर देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। बांग्लादेश में 1 जुलाई से 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये मुसीबत बन गया है, जहां लॉकडाउन की मार से बचने के लिए मजदूर जल्द से जल्द राजधानी ढाका छोड़ना चाहते हैं। इसलिए वे बाइक, ऑटो रिक्शा, लोडिंग ऑटो, ट्रक और एम्बुलेंस तक का सहारा ले रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर असरदार साबित होने की पुष्टि की है। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में ये सामने आया है। वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण को कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। महामारी को देखते हुए इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट का सस्पेंशन 31 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफिशियल्स एविएशन का कहना है कि कुछ चुनिंदा रूट पर विमानों को उड़ान भरने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि महामारी की वजह से भारत ने 23 मार्च 2020 से इंटरनेशनल पैसेंजर सर्विस शेड्यूल को स्थगित किया हुआ है। बाबा रामदेव की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा है। अब मामले की सुनवाई अगली सोमवार को होगी। रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के भीतर 24 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24,65,980 से अधिक वैक्सीन खुराक पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये प्राप्त होंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने सभी को विश्वास दिलाया है कि हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे सभी छात्रों का अगले 10 दिनों के अंदर टीकाकरण कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है। राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई में उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने देश के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को घूसखोर बताया। उन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार 2% के बिना काम नहीं करते। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 10 दिन का आंदोलन चलाने का फैसला किया है। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने और बढ़ती महंगाई पर केंद्र के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। बिहार की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष को बदला जाना तय है। इसकी कवायद अब तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए राजेश राम का नाम प्रस्तावित किया है। वो चमार जाति से आते हैं और कुटुंबा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 15 दिन पहले हुई शादी अचानक चर्चा में आ गई है। जिले के मनमाड़ इलाके में एक युवक ने किन्नर संग पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह किया। उसके परिजनों ने भी खुले मन से किन्नर बहू को स्वीकार किया।
15 दिन बाद भी किन्नर बहू से मिलने के लिए हर दिन लोग उनके घर पहुंच रहे। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। इसकी वजह से संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अब घर घर जाकर टीका लगवाने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत पुणे से होने जा रही है। ये जानकारी राज्य सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट को दी गई। देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के खिलाफ चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर काफी संख्या में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल डीजल की खरीद के लिए लोन का आवेदन तक भर दिया। यहाँ पुलिस की ओर से उन्हें बैंक के बाहर ही हालांकि रोक दिया गया। स्पाइस जेट ने सूरत एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं बहाल करने की घोषणा कर दी। कंपनी 16 जुलाई से सूरत से पटना वाया कोलकाता फ्लाइट शुरू करेगी। ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित की जाएगी। इसकी बैंकिंग शुरू कर दी गई है। इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई। झारखंड के किसान से प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे 1 जुलाई को। देश भर के चुनिंदा किसानों की नरेंद्र मोदी से होने वाली चर्चा में 2 किसान झारखंड के होंगे। हजारीबाग के अशोक कुमार मेहता और फुलेश्वर महतो का चयन पीएम के साथ चर्चा के लिए किया गया है। पीएम इनकी सफलता की कहानी देश भर को बताएंगे। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके 86 साल के ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के साथ प्रदेश की राजनीति करवट लेती नजर आ रही है। जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल के सजायाफ्ता इनेला प्रमुख की समय पूर्व रिहाई ने कांग्रेस में कोहराम मचा दिया है। उम्रदराज मगर दिल के मजबूत चौटाला अपनी अधिक आयु और दिव्यांगता के आधार पर रिहा किए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के चीमेर इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से एनकाउंटर शुरू हुआ। अब तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सोमनापुर तहसील के ग्राम पंचायत बंजार टोला में सड़क पर मकान बनाने को लेकर ग्रामीणों ने सोमनापुर नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि युवक की दबंगई के चलते उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जवेरा में शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी करने की मांग की। पुरानी पेंशन फिर से लागू करने की ये सभी मांग कर रहे हैं। नसरुल्लागंज ग्राम लाड़कुई में वन विकास निगम और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 22 नग सागौन की लकड़ी जब्त की है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर कोमल नामदेव ने बताया कि जंगल से लकड़ी कटने की सूचना मिल रही थी। उसी पर कार्रवाई करते हुए सागौन की लकड़ी के साथ एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया। चौंसर के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। इसके साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें सहभागिता की, जिसमें मुख्य अतिथियों के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर दानदाताओं का सम्मान किया गया। सिलवानी में हिंदू उत्सव समिति ने तहसीलदार द्वारा मंदिर में अनावश्यक हस्तक्षेप को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर तहसीलदार को हटाने की मांग की। हिंदू उत्सव का कहना है कि तहसीलदार पुजारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उन्हें परेशान करते हैं। अपनी लंबित मांगों के निराकरण हेतु रीवा नर्स एसोसिएशन ने मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नर्सेस एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा चुका है, लेकिन आज तक नर्सों की मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। पूरा देश इस बात को मान चुका है। शिवपुरी आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता, जहां आबकारी विभाग ने 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से शराब जब्त किया है। कोलारस आबकारी उप निरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज ने अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से राजस्थान की शराब जब्त की गई।
श्योपुर में किन्नर कोमल बाई को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसके चलते किन्नर कोमल ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल कोमल बाई द्वारा शहर में वृद्ध और विकलांग आश्रम बनाए जा रहे हैं, जिससे सवाई माधोपुर की किन्नर सिन्नी और उसके साथी नाराज हैं और इस बात को लेकर वो लगातार कोमल बाई पर हमला कर रहे हैं। नैनपुर के तिंदुआ बमहनी गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक खेत में सिंचाई करने के लिए गया था, तभी करंट की चपेट में आने से वो झुलस गया। युवक करीब 1 घंटे तक खेत में उसी हालत में पड़ा रहा। जब परिजनों को सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत युवक को अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। राजगढ़ जिले की करंटवास थाना पुलिस ने जुआ फड़ पर दबिश दी और मौके से 28 जुआरियों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 3,45,600 रुपए की नकदी सहित 25 मोबाइल फोन और 3 4 पहिया वाहन समेत 72 लीटर देशी शराब जब्त की है। जब्त किए गए सामान की कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर में महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम डेप्यूटी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आप नेताओं ने बताया कि जहां एक ओर कोरोना की मार से बेरोजगारी अपने चरम पर है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सीहोर जिले के नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां कांग्रेस जिला प्रवक्ता गोपाल शर्मा के प्रतिष्ठान नाहर कृषि सेवा केंद्र पर रुके और कार्यकर्ता से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा और वैक्सीनेशन में फर्जी आंकड़े बताने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट की बैठकों को लेकर सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह की मंत्रियों पर अब मुख्यमंत्रियों की तरह पकड़ नहीं बची। शिवराज सिंह एक असहाय मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर को उनके साथी मंत्री योग्य नहीं मानते। भिंड पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर अविवेक सिंह भदौरिया ने अटेर में कन्या पूजन के साथ करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री भदौरिया ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी। भोपाल में सीएम सिक्योरिटी में तैनात एक पुलिस जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच चल रही है। मृतक जवान का नाम अजय पाल सिंह सेंगर है, जो सीएम हाउस में तैनात था और बताया जा रहा है कि जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी जान ले ली। विदिशा के लटेरी में चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात चोरों ने तोमर मार्केट में स्थित मोबाइल दुकान पर धावा बोला, जहां चोर करीब 8 लाख रुपए की कीमत के 89 मोबाइल चोरी करके ले उड़े। सुबह जब दुकान संचालक पहुंचा तो दुकान के शटर के ताले टूटे हुए थे। दुकानदार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। चंबल में विचरण करने वाले घड़ियालों से पंजाब सरकार का लगाव बढ़ता जा रहा है। बीते 4 वर्षों में 75 घड़ियाल लेने के बाद अब फिर पंजाब सरकार ने 25 और घड़ियालों की मांग की है। इसके तहत अब चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को 22 मादा और 3 नर घड़ियाल पंजाब भेजने। सिंगरौली जिले के सरई में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिट्टी से लदे 4 हाईवा वाहनों को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि सरई थाने के सामने से गिट्टी से भरे वाहन गुजर रहे हैं। सूचना के बाद खनिज विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया और 4 वाहनों को जब्त किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की बैरसिया इकाई ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार राजेंद्र पवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के प्रांतीय सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि शिक्षक को योग्यता के अनुसार ग्रेड पे दिया जाए और वेतन वृद्धि जल्द से जल्द जारी की जाए। सिवनी में लोक निर्माण विभाग के द्वारा ठेका पद्धति से पलारी तिगड्डा से कहानी तक सीसी रोड 2 वे का निर्माण कार्य कराया गया, पर बीच में निर्माण के दौरान लगभग 2 किलोमीटर की सीसी सड़क छोड़ दी गई। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही सड़क निर्माण में भी भ्रष्टाचार जमकर किया गया। शहडोल के जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल कर विरोध जताया।
और मुख्यमंत्री के नाम सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। अनुकंपा नियुक्ति सहित पुरानी पेंशन बहाली की ये सभी मांग कर रहे हैं। गंजमसूदा में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने गाड़ी की डिक्की में रखे पैसों पर हाथ साफ कर दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। विधायक देवीलाल ढाका ने कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी विधानसभा क्षेत्र में हो रही परेशानियों को देखते हुए ज्ञापन सौंपा। इसमें ट्रेनों के स्टॉपेज फिर से शुरू करने के साथ नई ट्रेनों को चालू करने की मांग की गई। सिरोंज में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विकास पचौरी फाउंडेशन के सहयोग से भीमराव अंबेडकर भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 25,000 लोगों का ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल में नदियों के किनारे लाइन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्दी ही कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आकांक्षी जिलों विशेषकर बस्तर, सरगुजा अंचल सहित कोरबा जिले में नदियों के किनारे विद्युत लाइन के विस्तार के काम में डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाए। जांजगीर चांपा जिले के डमरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पंप और फ्रिज चोरी करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने इन सभी चीजों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने दिनेश यादव और रोशनी सारथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कवर्धा के बोड़ला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जूता और चप्पल की दुकान में आग लगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नीलखंड बंजारे पारिवारिक विवाद के चलते इस घटना को उसने अंजाम दिया था। रायगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान हुआ। इसी के साथ साथ रायगढ़ में भी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने शॉल श्रीफल देकर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। रायगढ़ में कोयले से भरी ट्रेलरों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस जोरदार टक्कर में एक ट्रेलर केलो नदी में जा गिरा तो वही दूसरा ट्रेलर सामने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों वाहनों के चालक बुरी तरह से फंस गए तो वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रेलर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अमरोहा की रेहरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 बाइकें बरामद की। इसके साथ एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।